आज के टॉपिक में देखेंगे हम रोल ऑफ इथनोबॉटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब जो इथनोबॉटनी है इसका रोल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में किस तरह से है। तो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ इथनोबॉटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। रोल ऑफ इथनोबॉटनी इन द सोसाइटी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हम इसको देखते हैं। जो ह्यूमन लाइफ है इन पर अलग अलग तरह से प्रभाव दिखता है, देखने को मिलता है हमें, क्योंकि जो इथनोबॉटनी है इसके अंतर्गत रिलीजियस, फूडर, क्लोथ्स, आर्ट, कल्चर, मेडिसिन्स, एजुकेशन सभी जगह पर दिखाई देता है। बर्थ अपडेट, सोसाइटी फॉर्मेशंस में भी प्लांट्स का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। भाषा का ज्ञान, लिखने की पद्धति शुरुआत में भी जो प्लांट्स है इससे ही हुई थी। सभ्यता की जो संस्कृति है, जातियाँ है, उपजातियाँ, धार्मिक ग्रंथ है, इनका विकास, देवी देवताओं से संबंधित जानकारी, सभी प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट या डेवलपमेंट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। घरेलू उपयोग की जो वस्तु है ये भी प्लांट से ही दिखाई देती है। उच्च शिक्षा के हायर लेवल पर रिसर्च के क्षेत्र में भी प्लांट्स बिना रिसर्च वर्क पॉसिबल नहीं है। ये वर्क इम्पॉसिबल है किसके, प्लांट्स के बिना। अगर हम सिविलाइजेशन ऑफ इथनोबॉटनी टू मॉडर्न पीपल एंड सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इथनोबॉटनी जो इथनिक पीपल्स है इनके सिविलाइजेशन होने में जो प्लांट्स है प्लांट्स ने एक टीचर्स या गाइड का रोल प्ले किया है, क्योंकि जो क्रमशः धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के लिए मनुष्य प्लांट्स पर ही निर्भर रहता चला गया है। एनिमल्स के आंतरिक भाग कुछ प्लांट के चारा के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चारा का अपने खाद्य सामग्री में शामिल किया गया। छाया के लिए पत्ते, ब्रांचेस इटीसी प्लांट से ही प्राप्त किए गए। तन ढकने के लिए जानवरों की खाल के अतिरिक्त वृक्षों की छाल और पत्तों का भी काफ़ी प्रयोग किया गया और प्रयोग करना सीखा। रक्षा के लिए पेड़ों की टहनी या उससे भी निर्मित तड़े फिरे तिरछे औजार या अकेले रहने वाली प्रकृति से प्लांट्स को के ग्रुप को देखते हुए ग्रुप में रहना सीखा। अगर सिविलाइजेशन के बाद हम डेमोस्टिकेशंस की बात करें तो जो अनसिविलाइज्ड इथनिक पीपल है इनका नॉलेज आवश्यकता न होने के कारण चीज़ों के उपयोग के लिए प्लांट्स के बारे में बेहद कम था। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई और उनके निर्माण के लिए प्लांट्स की उपयोगिता समझ में आती गई, वैसे वैसे मनुष्य की निर्भरता प्लांट्स के ऊपर बढ़ती गई। चाहे हार्ट्स के निर्माण में या इसके ईंधन के रूप में, घरेलू उपयोग की वस्तु के रूप में, अनाज भरने के लिए कंटेनर्स, खाने के लिए बर्तन, बैठने के लिए पाटे, खाने के लिए खटिया, सोने के लिए खटिया, दरवाजे, खिड़कियाँ, घर के अंदर की सजावटी वस्तु, लकड़ी इत्यादि, ये सब प्लांट से ही प्राप्त होती है। इसके बारे में जानकारी क्रमशः होती चली गई और प्लांट्स के महत्व को जानने लगे और लोग प्लांट्स की उपयोगिता को भी समझने लगे। इन्हीं प्लांट से काफ़ी अट्रैक्टिव और सोफिस्टिकेटेड आइटम्स बनाने लगे।